10,000 मोमोज एक दिन बन जाते हैं। मतलब ये 3 लाख मोमो एक महीने का। मेरा वाइफ का एक छोटा सा वो हरिन था, तो गोल्ड का गिरवी रख के मैंने 5-6 हज़ार रुपये आई थिंक उस टाइम में मोमो बिजनेस के लिए सामान खरीद के फिर बहुत सारा कस्टमर है जो अभी भी एक्चुअली आते रहते। आपका मोमोज हम लोग खा के अभी हम लोग डॉक्टर इंजीनियर हो गए। हम लोग आए थे एक्चुअली 15 साल पहले आए थे। 15 साल तो फिर भी देखिए लाइफ ने अभी देखिए धक्का मार के इतना तो कुछ देखिए सिखाया है कि तो थोड़ा बहुत अब क्या थोड़ा बहुत आने लगा है कि थोड़ा मेहनत करने से तो कुछ हो जाता है करके थोड़ा माइंड सेटअप तो अब हो गया है। जीरो से लेकिन थोड़ा सा ऊपर आना कोई इतना लाइफ में इजी नहीं होता है। और उस टाइम में पढ़ाई भी ज़्यादा नहीं था हमारा, है कि ना, हस्बैंड वाइफ का पढ़ाई भी ज़्यादा नहीं था। हस्बैंड वाइफ ने सोचा अब इसी में हम लोग को थोड़ा हार्ड वर्किंग करना है। जैसे अपना टाइम है 2-3 घंटा तो उसमें दे रहे तो जैसे ROI क्या बोलते हैं ना, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट। हाँ जी हाँ। जैसे आपने मुझे बताया था कि हिंदी आपकी थोड़ी हाँ जी हाँ, हिंदी हाँ जी थोड़ा बहुत मैंने इसलिए स्टार्टिंग में बताया भी है व्यूअर्स को। तो आप क्या सजेस्ट करोगे कि लोगों को कॉपी पेस्ट वाला बिजनेस करना चाहिए? देखिए अभिषेक जी ऐसा है ना, उसमें देखिए आंटी मोमोज के पास ही देखिए सब कस्टमर आना तो नहीं है। मेरे से सीख के तो उसका भी लाइफ हो रहा है तो उसमें कोई वो नहीं है सर। देखिए अभिषेक जी देखिए मैं तो देखिए नॉर्मल इंसान हूँ। देखिए मैं देखिए रोड में खड़ा होता हूँ, ठीक है ना, खुद अपना स्टीमर लेके हाथ में लेके, ठीक है ना, इतना वो लेके अपना यही आप बता दिया उस टाइम में। तो यही है कि कोई भी चीज़ का करने के लिए शर्माना नहीं है। हाँ जी हाँ जी। वेलकम दीपक जी, हाउ आर यू? वेलकम टू द चैनल। एकदम ठीक ठाक अभिषेक जी, एकदम बढ़िया। बहुत अच्छा लगा, मैं भी बहुत अच्छा हूँ। हाँ जी, बहुत अच्छा लगा कि आपने हमारा इनविटेशन एक्सेप्ट किया यहाँ आने के लिए, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। नहीं देखिए एक्चुअली क्या मैं तो एक्चुअली देखिए आपको बताऊँ, मैं तो नॉर्मल इंसान हूँ, है कि नहीं। एक छोटी सी बिजनेस अभी चला रहा हूँ, छोटी है, कोई देखिए एकदम बड़े उसमें नहीं है, मॉलों में नहीं है वो। तो देखिए आपने मेरे को इतना आपने मेरे को देखिए मेरा जितना जो स्ट्रगल है वो और किसी के सामने, व्यूअर के सामने जो मेरे स्ट्रगल सीख के, हाँ जी मेरे स्ट्रगल सीख के बाकी और के लिए इंस्पिरेशन बने। तो आपको भी बहुत ज़्यादा वो देता हूँ मैं। आपने मेरे को एक आपने मेरे को प्लेटफॉर्म क्या है ना दीपक जी की, ये जो चैनल है हमने ये फ्रॉम द ऑर्डिनरी चैनल इसीलिए चालू किया है यूट्यूब में कि हम उन लोगों का स्टोरी अपने व्यूअर तक पहुंचा सके जिन्होंने बहुत ही ऑर्डिनरी लाइफ से एक अच्छे बेटर लाइफ या फिर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ जी रहे हैं। अब क्या है कि आपका स्ट्रगल जब मुझे पता लगा, मैं रियली चाहता था कि ये कैमरे में आए, लोग उसको सुने और वो लोग मोटिवेट हो जो लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, जो लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, लेकिन बहुत स्ट्रगल या फिर बहुत प्रॉब्लम्स की वजह से नहीं कर पा रहे। तो आपका स्टोरी मैं बिलीव करता हूँ कि आज बहुत लोगों को मोटिवेट करेगा, और जो अपने ड्रीम को परस्यू नहीं कर पा रहे, जो अपने ड्रीम को पूरा नहीं कर पा रहे या फिर छोड़ दिया है बीच में कोई चीज़ कर रहे थे, उनको आज ये मोटिवेशन मिलेगा आपके स्टोरी के थ्रू कि हार नहीं माननी चाहिए और ऑनेस्टी के साथ आगे बढ़ना चाहिए। तो दीपक जी हमारे व्यूअर्स को कुछ बताइए अपने बारे में, एक छोटा इंट्रोडक्शन, फिर आगे बातें शुरू करते हैं। देखिए छोटा इंसान का, देखिए छोटा आदमी, छोटा सा देखिए अपना वो बिजनेस। तो देखिए मैं शॉर्टकट में वो अपना वो भी इंट्रोडक्शन भी अपना छोटा ही देना चाहता हूँ। मेरा नाम एक दीपक है,
श्रेष्ठ है। तो मैं एक्चुअली सिलीगुड़ी से बिलोंग करता हूँ। तो यहाँ पर यहाँ नोएडा में 15-20 साल से एक अपना आंटी मोमोज का चेन वो कर रहे हैं हम लोग। हाँ जी, रन कर रहे हैं हम लोग अभी। तो फिलहाल में हमारा 6 आउटलेट है। 6 आउटलेट हाँ जी, नोएडा में। छोटा सा है, इतना वो नहीं। हाँ जी, हाँ, बड़ा उसमें नहीं है, लेकिन मॉलों में नहीं है, लेकिन छोटा सा उसमें रह गए हम लोग। उसके थ्रू हम लोग एक कस्टमर को बढ़िया सर्विस दे रहे हैं। सर्विस भी और एकदम साफ सफाई से भी, और एकदम सा और फ्रेश खाना जो हम लोग फूड खिला रहे हैं। तो उसमें सो ये जो आपके 6 आउटलेट्स है, ये आपके फैमिली ओन करती है, आपके फैमिली के लोग हैं और वो सारे आप लोग मिलके रन करते हैं ये फैमिली में। कुछ इस बिजनेस के बारे में बताइए, लाइक मोमो बिजनेस ही क्यों आपने चुना और कब चुना? लाइक कोई और बिजनेस क्यों नहीं चुना आपने? एक्चुअली अभिषेक जी, उसमें क्या बाकी बिजनेस में क्या थोड़ा सा फाइनेंशियल भी हो रहता है। देखिए थोड़ा सा और बाकी बिजनेस में थोड़ा फाइनेंस ज़्यादा लगाना पड़ता है, पैसे तो इसमें। हाँ जी, हाँ जी, खैर वो तो बात अलग है। हाँ, लेकिन फिर भी एक्चुअली क्या मैं और मेरा वाइफ एक्चुअली बिलोंग हम जैसे अपना इधर नॉर्थ ईस्ट है। तो हमारा का एक्चुअली क्या जैसे घर में मोमोज, तो देखिए वहाँ पर क्या अपना ब्रेकफास्ट के रूप में चलता ही है। तो इसी हिसाब से हम लोग क्यों न हो उसी में हम लोग वो करें। तो हम लोग जो चीज़ आपका डे टू डे लाइफ में आप यूज़ कर रहे हैं, बनाते हैं, खाते हैं, तो अब बनाते हैं। तो अब देखिए उस टाइम में क्या थोड़ा बहुत पढ़ाई भी इतना नहीं था कि जो यहाँ पर उसी हिसाब से अपना वो करे। तो इसलिए आप लोगों ने यहाँ पे, तो इसलिए हम लोग मोमोज का बिजनेस हो गया है। तो कैसे शुरू किया आपकी ये जर्नी, शुरू कैसे हुई? लाइक ये इतना तो मुझे आपके आउटलेट से देख के आइडिया हो गया है कि आप आज की डेट पे एक आउटलेट पे 3 से 4 स्टाफ मेंटेन करते हो, राइट? सो ऑब्वियसली एक अच्छे लेवल पे आप हैं, एक बहुत खुश लेवल पे। पर ये जर्नी कैसा रहा? लाइक कितना स्ट्रगल था? देखिए अभिषेक जी, देखिए जीरो से लेकिन थोड़ा सा ऊपर आना कोई इतना लाइफ में इजी नहीं होता है। तो उस टाइम में जब हम लोग यहाँ आए थे तो हम लोग का एक्चुअली क्या कुछ वो नहीं था, देखिए फाइनेंशियल वो नहीं था कुछ इतना है कि नहीं। यहाँ पर देखिए जान पहचान उतना नहीं था कि किसी से भी 5-6 हज़ार रुपया मांग ले और उन लोग अपना क्या अपना तुरंत दे रहे, कोई आपको लोन की तरह लोन। कितने साल पहले आए थे यहाँ पे? ये किया अच्छा, हम लोग आए थे एक्चुअली 15 साल पहले आए थे। 15 साल पहले, अच्छा। तब उस टाइम में क्या मेरा वाइफ का एक छोटा सा वो रिंग था तो गोल्ड का, तो उसी के हम लोग उसी को क्या मैंने उसमें रखे किसी गिरवी रख के गोल्ड लोन। हाँ जी, हाँ जी, गोल्ड। तो उसी को गिरवी रख के मैंने 5-6 हज़ार रुपये आई थिंक उस टाइम में 5-6 हज़ार रुपये लेके फिर अपना उसी से मैंने उसके लिए सामान अपना मोमो बिजनेस के लिए सामान खरीद के फिर हम वहीं से स्टार्ट किए थे। ओके। सो ये उस समय मतलब जब आपने ये सामान लिया, हाँ जी, आपने ये सामान लेके बनाया, कितने मोमोज अप्रोक्सीमेटली अगर याद हो आपको, कितने मोमोज तब बनाए थे आपने उस टाइम में? जब आई थिंक फर्स्ट डे में तो हम लोग ने कम ही बनाए थे, क्योंकि वहाँ का मार्केट के भी उतना वो नहीं रहता है ना, पता नहीं रहता क्या है। तो फर्स्ट दिन में हम लोग ने बनाए 500 मोमोज बनाए थे। 500? हाँ जी, हाँ जी। तो उस दिन एक्चुअली सारा मोमोज तो निकला नहीं था, उस दिन एक्चुअली आधा मोमो निकला था। तो उसके बाद डे टू डे फिर उसके बाद 10-15 दिन के बाद फिर 1500 मोमोज निकलने लग गया, क्योंकि हमारा क्या कस्टमर को वो टेस्ट अच्छा लगा। हाँ जी, अच्छा लगा उस टाइम में। तो अभी तक अच्छा
दे रही है हम लोग, तो और आगे भी अच्छा देने के वो करेंगे। कुछ कस्टमर्स, उस समय के कस्टमर्स आज आपके साथ जुड़े हुए? हाँ जी, हाँ जी, कोई 15 साल बहुत सारा कस्टमर है जो अभी भी एक्चुअली आते रहते एक्चुअली। तो बोलते कि अरे भैया, हम लोग ने आपका मोमोज हम लोग ने खा के अभी हम लोग डॉक्टर इंजीनियर हो गए। आ गया तो मार्क्स आ गया, इतना मार्क्स आ गया, 90% 80% आ गया। तो कुछ मेमोरीज अपना है शेयर करने के लिए आ जाते हैं कस्टमर। तो फिर भी अब देखे कोई तो अब यहाँ से है, उस टाइम है पढ़ाई करते थे, तो आजकल तो क्या कोई जैसे अपना यहाँ से है ना बाहर देश में चले गए, कोई इधर चले, तो ये कस्टमर है। फिर भी कोई यहीं पर वो करके पढ़ाई करके तो यहीं पर अभी रहते, तो उन लोग आ जाते। ओके, कोई ऐसा कस्टमर आपके पास आया जो अपने बैचलर के टाइम पे खाता होगा और फिर अपनी फैमिली को लेके आया, बोला मैं इधर बैचलर टाइम पे खाता था? बहुत सारा कस्टमर है अभी से। अभी मैरिड हो गया, अपने वाइफ और बच्चों को लेके आते हैं? नहीं आते, अभी भी आते हैं कस्टमर है, अभी भी बहुत सारा कस्टमर है ऐसा। कैसा फील होता है आपको? देखिए, कोई भी चीज़ देखिए, हम लोग ने उस टाइम में है कि ना, अब मेहनत करके आप कस्टमर को देखिए प्यार दिए, उस टाइम में कस्टमर को देखिए बढ़िया खाना दिया, देखिए उससे कोई किसी का अभी तक है साइड इफेक्ट भी देखिए ऐसा कोई वो हाँ जी नहीं है। तो उसमें क्या तो खुश लगता है ऐसा। हाँ जी, हाँ जी। ये उस समय जब आपने शुरू किया था हाँ जी बिजनेस 15 साल पहले, हाँ जी, पर प्लेट कितना था उस टाइम में? एक्चुअली उस टाइम में क्या 40 रुपये प्लेट था वेज मोमोज का। अच्छा, 10 पीस था। तो चिकन और उस टाइम में पनीर मोमोज का 50 रुपये प्लेट था। चिकन 50 रुपये और पनीर मोमो 40 रुपये। हाँ जी, तो उस टाइम में तो देखिए अब थोड़ा सा वो भी नहीं है, मोमोज ही था हमारे पास। और अभी तो थोड़ा मोमोज में हाँ वेराइटी भी आ गया। तो अभी तो यही चल रहा है। सो अब जैसे थोड़ा पीछे चलते हैं, हाँ जी, थोड़ा हिस्ट्री जानते हैं, और क्योंकि इस पॉडकास्ट के थ्रू हम व्यूअर्स को ये बताना चाहते हैं कि आपका स्ट्रगल और जर्नी कैसा रहा। हाँ जैसा आपने बोला कि आपने वाइफ का रिंग गोल्ड लोन में रख के आपने पैसे लेके काम शुरू किया, वो स्ट्रगल बताइए। जब आपने वो काम शुरू किया तो उस समय तो दिमाग में नहीं था बिल्कुल भी कि ये बिजनेस आगे बढ़ेगा। एक रिस्क लेना आपने सोचा कि एक रिस्क लेता हूँ। ये थोड़ा उस जर्नी को बताओ आप कि कैसे आपने वो रिस्क लेना सोचा, किसने आपको सपोर्ट किया और क्यों ये रिस्क लेना चाहिए? अगर आज की डेट पे लोग करना चाहते हैं कोई भी चीज़, तो क्यों रिस्क लेना चाहिए? एक्चुअली उस टाइम में है ना अभिषेक जी, क्या था कि देखिए और उस टाइम में पढ़ाई भी ज़्यादा नहीं था हमारा, है कि ना, हस्बैंड वाइफ का पढ़ाई भी ज़्यादा नहीं था। और उतना फैमिली वो भी नहीं था, बैकग्राउंड भी नहीं था। तो हम लोग ने सोचा कि हस्बैंड वाइफ ने सोचा अब इसी में हम लोग को थोड़ा हार्ड वर्किंग करना है, इसी में हम लोग मेहनत कर गए, इसी में हम लोग मेहनत करना है और आगे क्या है कि इसी से हम लोग आगे अपना लाइफ और जो कमाई है सॉरी हाँ कोई बात नहीं तो उस कमाई का जरिया है इसी को बनाना है। आपने ये डिसाइड किया हस्बैंड वाइफ ने? हाँ जी, हाँ जी। पानी चाहिए आप? नहीं ओके। तो उसके बाद फिर हम लोग ने गया तो उसी को वो किया। तो हम लोग का क्या देखिए एक टारगेट होता है, एक गोल होता है। वो गोल हम लोग को क्या था कि ठीक है इतना साल तक वो करना है और उसके बाद क्या धीरे धीरे करके नोएडा में हम लोग को वो करना है लोकल मार्केट को। सो जब आपने उस समय शुरू किया, हाँ जी, हाँ जी, डर तो लगा होगा कि ये बिज़नेस अब क्या पता नहीं चला तो फिर क्या होगा, क्या मैं ये रिस्क लूं कि नहीं लूं, ऐसा कुछ आया था आपके दिल में? देखिए अब देखिए अभिषेक जी, डर तो देखिए हर फील्ड में रहता है। देखिए कोई भी आदमी
है कि नहीं, इंजीनियर भी अपने को करते, पढ़ाई करते, अपना सारा माँ बाप का वो करके पढ़ाई करी। देखिए ऐसा देखिए डर तो हर चीज़ में रहता ही, देखिए रिक्स बोलते हैं उसको, रिक्स तो था ही। अब फिर भी देखिए अपने आप को देखिए भरोसा था हम लोग को, है कि नहीं। हम लोग को क्या तो वाइफ मेरा और एक्चुअली क्या तो वाइफ को तो उसमें देखिए भरोसा था। हाँ जी। तो इसलिए हम लोग ने इतना उस टाइम इतना वो ये सब चीज़ इतना माइंड में लिया नहीं। अच्छा, बस शुरू करना था। हाँ जी। अपना एक इनकम हमें चाहिए था, ये सोच के आप दोनों ने आंख बंद करके शुरू किया है। हाँ जी। आज सक्सेसफुल है। हाँ जी। सो जब आपने बिजनेस शुरू किया, इनकम आने लगा, धीरे धीरे इनकम आने लगा, फिर इसको और बड़ा करने के लिए क्या प्लानिंग किया आप लोगों ने? वो स्टेज क्या था जब पहला आपने गोल्ड लोन लेके इन्वेस्ट किया? 3-4 महीने में अच्छा रिटर्न आया, राइट? रिटर्न आया तो उस समय खुशी भी बहुत होती होगी यार, मतलब भगवान ने आपकी सुन भी ली और आगे बढ़ रहा है। हाँ जी। वो उस समय का थोड़ा फीलिंग बताइए कि अगर कोई बिजनेस करता है और 3-4 महीने में उसको प्रॉफिट दिखता है, तो वो क्या गलती ना करे जिसके वजह से वो बिजनेस रुके नहीं, आगे बढ़े? उसको वो उस समय उसको क्या स्टेप लेना चाहिए? उस टाइम में नहीं, हम लोग को भी अभिषेक जी 3-4 महीना में है कि नहीं, जब देखिए आदमी के पास तब पैसा नहीं है कि नहीं, अब 3-4 महीने आपके पास 10-15 हज़ार भी आपके हाथ में आ जाते, तो उस टाइम में देखिए लगता है कि आदमी अरे आ रहे है कि नहीं, इनकम आ रहे, आप चलिए इसको तो कुछ एक्स्ट्रा खर्चा अपने होता है ना, कुछ कोई लोग होते हैं फजूल खर्चे में, हाँ जी कुछ खरीद लिया। तो हम लोग को देखिए अब उस टाइम में कि हमारा सोच था कि देखिए और आगे जाना है कि नहीं, और आगे है लोगों को क्या लगे कि अरे इन लोग तो एक छोटा सा सेटअप से तो यहाँ तक पहुँच गए। देखिए लोगों तक क्या एक जैसे क्यों उसमें क्या हमारा वो दिख मेहनत देख के, हाँ जी 8-10 बंदे 8-10 लोग भी क्या उसमें इंस्पिरेशन है वो उसमें से, तो ये सोच के हम लोग ने वो किया। तो आपने जो पैसे आया वो कहीं और ऐसे खर्च नहीं किया? नहीं, आपने वो बिजनेस में हाँ जी वो अपना उसमें बिजनेस में लगाया, जैसे और उसमें क्या आउटलेट में थोड़ा सा और बड़ा किया। अब उसमें थोड़ा सा क्या एक टेबल में स्टार्ट किए थे, तो उसके बाद और हम लोग क्या स्टील का उसमें रखने लग गए, क्योंकि और उसमें सफाई होता है। हाँ जी। तो बेसिकली आप ये रेकमेंड करोगे कि जब आपके पास 3-4 महीने बिजनेस करने के बाद या 6 महीने बिजनेस करने के बाद या 1 साल जो भी है, आप पैसे को वहीं इन्वेस्ट करो जिससे आपका बिजनेस बढ़े। हाँ जी है ना, अपने लग्जरी में या अपने वेकेशन में। ये नहीं कि पैसा आया और घूमने निकल गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं देखिए अब मैंने 8 साल तक मैंने है ना कहीं इधर यहाँ घूमने का, तो मेरे को भी आइडिया नहीं है कि मैंने कहीं घूमने के लिए गया हो कहीं, क्या बात तो ये करने के लिए गया, क्योंकि देखिए थोड़ा बहुत सैक्रिफाइस करना पड़ता है, कुछ पाने के लिए कुछ तो देखिए खोना पड़ता है। तब इसलिए तो मैंने भी उस टाइम में 8-10 साल तक मैंने भी किया अपना प्रॉपर उसमें अपना यहाँ ध्यान लगा, बिजनेस में ध्यान लगाया मैंने। तो आपके वालों ने कभी या आपकी वाइफ ने कभी नहीं बोला कि यार जब देखो काम करते रहते हो मुझे कहीं घुमाने लेके चलो, ऐसा कभी नहीं बोला? या बच्चों ने कभी नहीं बोला कि पापा कहीं चलते हैं? आपने वो सिचुएशन कैसे हैंडल किया? क्योंकि ये बहुत बड़ा सैक्रिफाइस होता है जो आपने किया है। नहीं हाँ, बच्चे के लिए तो देखिए कभी का तो टाइम बच्चे के लिए निकाल लेते। हाँ जी आसपास में ये कि इधर ये अब स्कूल जाते थे उन लोग स्कूल से आते जाते जैसे आना जाना तो हफ्ते में लगे रहते। तो कभी कभार जैसे अपने संडे हो गया तो ये सामने मॉल वगैरह है, तो कभी कभार वहीं पर थोड़ा बहुत क्या लोकल ही लेके जाते थे। लोकल ही मॉल, कभी आउट स्टेशन कभी इतना टाइम नहीं मिला। तो उस टाइम में क्या एक्चुअली जो इनकम आता था तो उसी में हो जाता था बच्चे का अपना पढ़ाई उसके लिए।
अब थोड़ा बहुत जो अपने बच्चा था अपना थोड़ा बहुत है कि नहीं, जॉब नहीं बचता था तो उसी में अपने को लगा देते थे, जॉब दुकान में लगा देते थे। My God. थोड़ा मैं जो अभी पूछूंगा थोड़ा पर्सनल हो सकता है। हाँ जी, हाँ जी। जरूरी नहीं है कि आप उसका आंसर दो। हाँ अगर आपको नहीं लगता है आंसर मत देना। नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है जी। बट मैं इसलिए पूछना चाहता हूँ क्योंकि जो हमारे व्यूअर्स हैं, हाँ जी, शायद उनके दिमाग में भी ये क्वेश्चन आ रहा हो कि जब आप ये स्ट्रगल कर रहे थे, हाँ जी, हाँ जी, क्योंकि जो आपने एक डिसीजन लिया कि पैसा मुझे पूरा बिजनेस में इन्वेस्ट करना है, ऑब्वियसली बच्चों की पढ़ाई और भी हाउस होल्ड नीड के अलावा, हाँ जी, कभी घर पे टेंशन या झगड़ा ऐसा कुछ रहता था कि मतलब कम कमाई हो रही है या हो रही है कमाई बट तुम नहीं कर रहे हो, कुछ ऐसा कुछ होता था? नहीं, ऐसा देखिए एक्चुअली क्या होता है ना अभिषेक जी, देखिए लाइफ में क्या है एक्चुअली, अपना वाइफ और हस्बैंड का देखिए अपने बराबर रूप में देखना चाहिए। जैसे कोई को होता है ना कि जैसे सॉरी तो वाइफ ये सब चीज़ नहीं इतना एक काम कम करती है ऐसे। देखिए हमारा तो देखिए वाइफ भी इतना ही वो करते थे, मेहनत करते थे और मैं भी इतना ही करता था। सॉरी, तो इतना कुछ नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ। ओके। सॉरी। इस पॉडकास्ट के रिकॉर्ड करने के पहले जो हमारी बात हो रही थी उसमें आपने बताया था कि आपकी वाइफ बहुत हार्ड वर्किंग है। हाँ जी, हाँ जी, है ना? तो उनके बारे में कुछ बताइए कि कैसे वो आपके लिए एक इंस्पिरेशन बने। देखिए अब बाकी और किसी का तो मेरे का आइडिया नहीं है, लेकिन अपने वाइफ, मेरा वाइफ का नाम सुष्मिता है। हाँ। तो मेरे वाइफ के बारे में एक्चुअली क्या तो मेहनत वो भी देखे मेहनत ही वो भी देखे करते हैं कि नहीं, बहुत मेहनत है। तो एक्चुअली एक मैंने क्या वो सुना है कहावत, देखिए हर किसी का पुरुष के सफलता के पीछे एक नारी का हक होता है, राइट? एक नारी का हक होता है। तो ऐसे तो मैंने वो देखा नहीं, वो तो मेरा लाइफ में जैसे कभी भी वो आता था, प्रॉब्लम आता था तो वो एक्चुअली क्या सोल्यूशन के रूप में आ जाता था कभी। अरे वाह। तो हमेशा वाइफ ने सॉल्यूशन दिया आपको। डीमोटिवेट अगर होते थे तो मोटिवेट करते। हाँ जी, जैसे कभी कभार ऐसे हो गया तो मेरे को कुछ ना कुछ नया रास्ता निकाल के देते थे। सो ये आपको लगता है कि जो मेल लोग, फीमेल नहीं, फीमेल भी मे बी, बट जो मेल लोग, हम जैसे लोग अगर बिजनेस करते हैं, अगर डीमोटिवेट होते हो तो अपने फैमिली और अपने वाइफ से शेयर करो, सॉल्यूशन निकलता है। ये आपको लगता है ये सही है, ये लाइफ में फॉलो करना चाहिए हमारे व्यूअर्स को जो देख रहे हैं? देखिए एक्चुअली क्या, मैं तो एक्चुअली देखिए अभी से नॉर्मल इंसान है कि नहीं। अब बाकी और जैसे बड़े बड़े आदमी के बड़े है कि नहीं, एकदम जिसके पास देखिए फैमिली बंगला हो, ये वो है कि नहीं, तो ये सब चीज़ तो देखिए मेरे का आइडिया नहीं है। लेकिन मैं एक देखिए नॉर्मल इंसान होने के नाते तो देखिए हमारा तो जैसे कोई भी काम हो, जैसे कभी कभार देखिए कभी कभार क्या होता है ना, स्टाफ क्या होता है, कभी कभार विराम होता है कि नहीं, कभी कभार ऐसे कोई अर्जेंट में कोई छोड़ के एक्चुअली हाँ जी कोई छोड़ के चला गया। तो उसमें तो हम लोग देखिए हस्बैंड वाइफ भी जाके, अभी भी हम लोग खुद जाके अभी वहाँ पर रोटी बेल के अभी भी वो कर मोमोज वहाँ बनाते हैं अभी भी। ऐसा कुछ वो नहीं हमारा, ऐसा कुछ डिपेंडेंट नहीं है स्टाफ, नहीं ऐसा कुछ वो नहीं हमारा। तो देखिए अभी तक देखिए नॉर्मली है हमारा। तो बेसिकली आप ये बोलना चाहते हो कि फैमिली सपोर्ट बहुत इम्पोर्टेंट है। वो तो और अगर कल को अगर बिजनेस में थोड़ा ऊपर नीचे होता है कि अगर स्टाफ नहीं है, सडन स्टाफ चले गए छुट्टी पे, तो आप हस्बैंड वाइफ मिलके भी उस बिजनेस को दोबारा एक प्रॉपर तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं। स्टाफ की कमी ना, अगर स्टाफ नहीं भी है तो भी आप रन कर सकते हो। हाँ जी। तो आज भी आप लोग उतना ही बिजनेस में इन्वॉल्व हो जितना पहले इन्वॉल्व होते थे, बिकॉज आज आपके पास प्रॉपर एम्प्लॉइज है। आप आज भी उतना इन्वॉल्व हैं बिजनेस में? हाँ जी। वो तो देखिए उस अब
अब उस टाइम में थोड़ा सा क्या है कि नहीं, उस टाइम नॉलेज नहीं था ज़्यादा, तो अभी क्या धीरे धीरे थोड़ा बहुत क्या अभी तो देखिए यूट्यूब का ज़माना आ गया तो कहीं से है कि नहीं किसी के बड़ा बिजनेसमैन हो गए तो हाँ जी उसके एक्सपीरियंस वो देख के तो हम लोग को भी और एक तो और ज़्यादा मोटिवेशन हाँ जी मोटिवेशन तो उसमें वही हम लोग भी उसमें और ज़्यादा रॉयल होने लग गया है। जैसे कोई भी चीज़ को है कि नहीं, जैसे कोई हो गया कस्टमर का कंप्लेन क्या आता है, ऐसा क्या होता है, तो उसको बहुत हम लोग क्या हैंडल करना सीख गए। तो उसमें थोड़ा बहुत उसमें हम लोग सीख गए, हम लोग बारीकी रूप से हाँ जी आई थिंक आज आपका ये वीडियो देख के भी बहुत लोग सीखेंगे हाँ जी कैसे नॉर्मल इंसान स्ट्रगल करके आगे बढ़ सकता है। हाँ जी वाह ओके सो अब थोड़ी आपके पसंद वाली चीज़ें बात करते हैं। गेम्स खेलते हो आप? गेम्स खेलता ही हूँ। क्या कौन सा गेम आपका फेवरेट? क्रिकेट खेलता हूँ। क्रिकेट खेलता हूँ। बैट्समैन हो कि बॉलर? नहीं मैं तो देखिए दोनों हैं खेलता हूँ। इतना तो फिर भी देखिए टाइम नहीं मिलता है अपना काम धंधा में। फिर कभी कभार कुछ फेस्टिवल वगैरह कुछ हो जाते, कभी कभार मॉर्निंग वॉक टाइप में, कभी कभार मॉर्निंग में, कभी कभार अपने ये पास में, कभी कभार दोस्त वगैरह 2-3, कभी कभार उसमें बस थोड़ा बहुत ऐसा ही तो खेल लेते। अब उसमें क्या देखिए अब उसमें बैटिंग भी कर लेते हैं, बॉलिंग भी कर लेते। आपके यूथ के समय जब आप जवान थे हाँ जी तो आप उस समय क्रिकेट अच्छा खेलते थे? नहीं उस टाइम में भी अब इतना बढ़िया तो नहीं। अब देखिए उस टाइम से देखिए है कि नहीं, उस टाइम से है फैमिली हल्का सा वही था, हल्का सा वीक था फैमिली में, हल्का सा फाइनेंशियल प्रॉब्लम था। तो उस टाइम में देखिए छोटी सी उम्र से थोड़ा बहुत क्या यही थोड़ा व्यापारी को है बहुत जल्दी आपने हाँ जी बहुत जल्दी ये सोचा कि काम करके पैसा कमाना हाँ जी घर पे। थोड़ा अपने फैमिली के बारे में बताइए, कैसे थे, क्या था, फादर साहब क्या फैमिली तो देखिए हमारे यहाँ नॉर्मल ही थे, इतना खास वो नहीं थे। तो मेरा एक्चुअली वाइफ का भी है नॉर्मल ही था। उसका तो वही कितना 8 साल में एक्चुअली उसका तो पापा है ना, पापा हल्का वो गुजर गए थे। और मम्मी भी 8-10 साल हो गया, 8-10 साल पहले हुआ। तो इतना खास नहीं रहा कि फैमिली में वो भी। अब मेरा भी ऐसा ही थे, और मम्मी पापा थे घर में। अब लेकिन नहीं था, थोड़ा कोई फाइनेंशियल इश्यू था उस टाइम में। तो कैसा वो उस एज का दीपक हाँ जी जो अपने पेरेंट्स को स्ट्रगल करते हुए अगर देखा आपने, फाइनेंशियल इश्यूज देखा, और आज का दीपक में क्या डिफरेंस है? नहीं आपको अपने आप में क्या डिफरेंस मिल रहा है? देखिए अब इसे जी डिफरेंस तो कोई ऐसा वो नहीं। अब देखिए लाइफ है कि नहीं, अब उसी हिसाब से एज तो देखिए समय किसी का रुकता नहीं है। समय के हिसाब से देखिए सबको वो होना पड़ता है। देखिए सोच में और उसमें अलग बात है। फिर भी देखिए अभी तक वही चल रहे, हार्ड वर्क ही चल रहे। अभी तक वही नॉर्मल इंसान ही हम लोग। अभी तक फिर नॉर्मल वो है तो अभी तक तो फिर क्या और आगे जाना है क्योंकि अभी तक इतना वो नहीं हुआ है। अभी तो बस क्या एक छोटा सा एक टेबल से एक छोटा सा स्टील के उसमें आए हम लोग। तो अब यहाँ से स्टील से अब हम लोग को थोड़ा उसमें जाना है। उसके बाद और जाके तो एक हो सके बढ़िया चेन रेस्टोरेंट टाइप में जाना है, ओपन करने का। हाँ जी यही है मेरा नेक्स्ट मेरा आने वाला मेरा 5-10 साल में रेस्टोरेंट थोड़ा है कि कस्टमर डिमांड भी है। कस्टमर भी बोलते हैं अभी भी, अरे आप लोग का इतना साल हो गया और थोड़ा सा प्रोग्रेस करो और कुछ करिए है कि नहीं। तो इसलिए अब सोच वही है कि अब थोड़ा अब एक सेटअप रेस्टोरेंट में लगा सकते। हाँ जी एक थोड़ा सा ये फ्रेंचाइजी टाइप में आने वाले टाइम में दोगे आप? अगर किसी को फ्रेंचाइजी लेना हो, दिल्ली NCR में किसी को लेना हो तो आप फ्रेंचाइजी दोगे? देखिए अभिषेक जी, देखिए एक्चुअली तो अभी हमारा क्या थोड़ा बहुत चल ही रहे, थोड़ा इतना बड़ा नहीं हुआ अभी। देखिए है कि नहीं, एक हमारा
एक मार्केट भी ज़्यादा उसमें नहीं है। अब धीरे धीरे हो सके आने वाला देखिए आने वाला 5-10 साल में हो सके उसका भी हम लोग कुछ वो करेंगे, बढ़िया करेंगे। जैसे आपका हाँ जी आगे बढ़ेगा देन मे बी 2-3 साल में हम लोग उसको भी सोच रहे हम लोग। अरे वाह, फ्रेंचाइजी के लिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप मूवीज देखते हो? मूवीज़ तो मैं इतना वो नहीं देखता हूँ, फिर भी जैसे कभी क्या वो देखते हैं, जैसे किसी बायोपिक हो गया। हाँ, बायोपिक हो गया, क्योंकि देखिए हम लोग किसी भी टाइम में, जैसे अपना टाइम है 2-3 घंटा तो उसमें दे रहे तो हम लोग उसमें से कुछ यहाँ जी जैसे ROI क्या बोलते हैं ना, रिटर्न ऑफ हाँ जी हाँ रिटर्न, तो वो कुछ मैसेज मिले। जैसे मेरे सबसे अच्छा मूवी लगा मेरे को ये अपना उसका मूवी है, ये अपना मेरी कॉम मूवी है। मेरी कॉम में भी बहुत उसमें से अपने हाँ जी हाँ उसका शादी होने के बाद भी उसका कैसे चैलेंजेस थे, बच्चे होने के बाद भी एक अब वहाँ पर और ज़्यादा और फैमिली वो नहीं रहता है इतना, तो फिर भी उसके बाद भी एक वो सीखने का मिला है मेरे को उस मूवी में। ये मुझे बहुत अच्छा लगा आपका सुन के कि आप अगर कोई भी कंटेंट देखते हो, चाहे वो यूट्यूब में हो या मूवीज हो, तो आप ये सोचते हो कि मुझे इससे कुछ लर्निंग क्या मिलेगी, और मेरे लिए आगे कैसे बेनिफिशियल होगा। क्योंकि देखिए टाइम है कि नहीं अभिषेक जी, और आगे अब ऐसा तो नहीं कि अभी हम लोग एकदम से कुछ उसमें हो गया, पहुंच गया है बढ़िया लेवल में, तो अभी तो हम लोग जीरो से बस हम लोग अभी जीरो से हम लोग बस 1-2 में आए, तो वहाँ से और जाना है हम लोग 50 से ऊपर 100 तक जाना है, तो अभी और आगे रहेगा, स्ट्रगल रहेगा और आगे और उसके बाद कस्टमर प्यार तो है ही। नहीं, मुझे आपका ऑनेस्टी बहुत अच्छा लगा जिस हिसाब से आप बता रहे हो, बिकॉज हासिल तो किया है आपने चीज़ों को, बट आप बहुत हम्बल होके आप चीज़ों को बता रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। आई थिंक व्यूवर्स को भी समझ में आ रहा है कि कितने ऑनेस्टी के साथ आप चीज़ों को बता रहे हो। जैसे कि यूट्यूब, हाँ जी, ये वीडियो भी यूट्यूब में जाएगा। हाँ जी, यूट्यूब आया, आपने जब बिजनेस शुरू किया था, हाँ जी, उसके बाद यूट्यूब आया, हाँ जी, यूट्यूब आने के बाद आपको क्या लगा कि मतलब ये चीज़ अगर शायद मेरे आपके यूथ टाइम पे होता तो डिफरेंस होता, राइट? तब यूट्यूब था नहीं, आज यूट्यूब है। यूट्यूब में तो बहुत कुछ चीज़ें देख सकते हैं और आप सीख सकते हैं। क्या लगता है आपको कि यूट्यूब एक अच्छी चीज़ है? देखिए अभिषेक जी, मेरे हिसाब से देखिए कोई भी चीज़ देखिए कोई भी चीज़ है गलत नहीं होता है। देखिए कोई भी चीज़ साइंस ने है कि नहीं कुछ वो किया है, इन्वेंट हुआ है, हाँ जी, आविष्कार किया, तो लेकिन ये है कि मेन चीज़ है उसका यूज़, हाँ जी, यूज उसका एक्चुअली है यूज कैसे होना है, तो ये चीज़ देखिए सबसे बढ़िया रहेगा। अब एक बार बताऊँ तो जैसे तो आप देखिए मोमोज देखिए, तो आपने देखिए अभी तक लाइफ में देखिए आपका भी है कि नहीं, आपका भी देखिए जर्नी में आप देखिए मोमोज आपने अभी देखा नोएडा में, तो आप जाएंगे कहीं भी देखिए गली हाँ मोमोज ही मोमोज होता है। ना कोई भी एक देखिए रोल ही होता है, तो रोल का होता है, कोई होता है कि, लेकिन देखिए उसमें क्या सक्सेस का, हाँ जी, सक्सेस का बहुत कम लोग का रेगुलर, हाँ जी, उसमें क्यों देखिए हर चीज़ का एक वो है कि नहीं, तो उसमें अब जैसे कोई देखिए क्या होता है ना, देखिए बिजनेस में सुबह से है कि नहीं शाम तक देखिए मेहनत करते, तो वो कमाते कि 1000-1500, अब नॉर्मल और बाकी लोग भी वही कमाते हैं, लेकिन जो लाइफ में आगे जाके सक्सेस नहीं होता है, वो क्या करते हैं कि बस वो 1000 रुपया कमाया, शाम को फिर अपना क्या वो ऐसा ही अपने फजूल खर्चे में, जैसे कुछ हो गया अपना दारू वगैरह कुछ उसमें कमा लेता है, तो फिर कल से क्या न्यू स्टार्ट हो जाता है, तो फिर कल से कर दे, फिर उसका लाइफ का ऐसे हो जाता है। लेकिन
लेकिन और बाकी तो मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से देखिए, है कि नहीं। अब मैंने तो लाइफ में क्या किया, देखिए 1 से 5, 5 से 10 कैसे करना है, कल 10 से 15 कैसे करना है, 15 से 20, तो जो है अभी तक तो मेरा सोच तो ये है। हाँ जी, हाँ जी। तो उसी हिसाब से लाइफ में वो होता है। देखिए हर चीज़ के जो भी चीज़ अगर इन्वेंट हुआ है तो उसको क्या पॉजिटिव रूप में लेना है। तो उसके बाद क्या अपना उसमें प्रोग्रेसिव वो माइंडसेट होना चाहिए। वेरी नाइस। अगर कोई व्यूअर्स सुन रहा है, हाँ जी, और अगर उनको ये बिजनेस करना है, मोमो का बिजनेस, तो आपको लगता है कि उनको करना चाहिए? आप अगर आपके कंपटीशन में ही कोई व्यूअर आ गया, देखिए अब जैसे जी एक्चुअली मोमो से ये करना है तो ये करना है तो अलग बात है। देखिए देखिए भगवान ने कि नहीं सबको देखिए जन्म दिया था। देखिए हर किसी को अपना अपना देखिए टैलेंट देखे हाँ बेचते। तो उस टैलेंट को देखिए अंदर से है कि नहीं स्पिरिचुअल रूप में क्या परखना चाहिए कि तो मेरे अंदर क्या चीज़, जैसे अब हाँ बचपन से कोई होता है ना स्पेशल, कोई होता है देखिए एक्चुअली उसमें टैलेंट होता है, एक स्किल होता है लोगों में, एक स्किल होता है हर किसी में। देखिए एक्चुअली देखिए विराट कोहली देखिए, विराट कोहली है, विराट कोहली देखिए सिंगिंग, वो एक्चुअली सिंगिंग करने लग जाते तो अभी वो इतना उसका हाँ जी इसका उतना वो नहीं होता था। विराट कोहली जी का जो नाम नहीं होता था। अब अपना एक सिंगर, एक अपना सिंगर भी है अब लता मंगेशकर जी है कि नहीं। अब देखिए अगर वो वहाँ भी प्रोफेशन हाँ जी हाँ जी कोई और चीज़ में जाते वो शख्स में, तो इसलिए देखिए अपना देखिए टैलेंट होता है। तो मैं तो देखिए अपना व्यूअर्स को है कि नहीं तो यही बोलना चाहता हूँ कि देखिए अब यही नहीं कि बस मेरे को देखिए डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, ये बनना है, इसमें भी वो बिजनेस भी वो करना है। देखिए अपने आप को है कि नहीं, जो अपने आप को जो अंदर से स्किल क्या है, जो मेन स्किल, तो उसी को वो करके बेटर करके उस चीज़ में आगे करना है। तो वही लगता है। बहुत लोग क्या करते हैं कि बिजनेस अगर किसी का अच्छा चल रहा है, हाँ जी, उसको उठा के कॉपी पेस्ट कर लेंगे। हाँ जी, हाँ जी। अगर इसका चल रहा है मैं भी चला लूंगा। कस्टमर्स की कमी नहीं है, हाँ जी, लेकिन जैसे मुझे लगता है जिस पैशन के थ्रू आप ये बिजनेस कर रहे हो, हाँ जी, हाँ, और लोग कॉपी पेस्ट जरूर कर सकते हैं, हाँ ये सोच के कि हमारा भी मोमो बिक जाएगा, हाँ लोग खरीद लेंगे, लेकिन उनके मोमो की क्वालिटी और आपके मोमो की क्वालिटी टेस्ट में बहुत डिफरेंस होगा, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस है, आप इसको पैशनेटली फॉलो कर रहे हो। तो आप क्या सजेस्ट करोगे कि लोगों को कॉपी पेस्ट वाला बिजनेस करना चाहिए? क्योंकि अभी जो आप बोल रहे हो स्किल सेट होना चाहिए, इसका मतलब नया कुछ करो, नया कुछ। तो इसमें कुछ अगर व्यूअर को आप बोलना चाहोगे कि अगर उनका आइडिया डिफरेंट है तो उनको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, या फिर सामने वाला बिजनेस देख लो, सामने मार्केट में कौन क्या कर रहा है उसका कॉपी पेस्ट कर लो, ऐसा रेकमेंड करोगे क्या आप? देखिए अभिषेक जी ऐसा है ना, उसमें क्या है, देखिए एक्चुअली देखिए आपके उसमें मोमोज बोले तो देखिए आंटी मोमोज के पास ही देखिए सब कस्टमर आना तो नहीं है कि नहीं? हाँ, क्योंकि बहुत बड़ा हाँ जी बहुत बड़ा कस्टमर बेस है। तो उसमें क्या एक्चुअली देखिए बाकी देखिए कोई भी सीखना भी बहुत बढ़िया चीज़ है। देखिए अब देखिए अब मेरा मोमोज का काम है क्या, आंटी मोमोज का, तो आपको मैंने पहले भी बताया कि देखिए अब मेरे से कोई लोग है कि नहीं, कोई व्यूअर तो यहाँ से कुछ सीख के है कि नहीं, तो एकदम लीगल रूप से कोई एकदम बढ़िया देखिए बढ़िया अपना हो रहे, अपना बढ़िया मार्केटिंग हो रही है, तो उसमें है बढ़िया अपने यहाँ बिजनेस हो रहे। तो देखिए मेरे लिए भी उसमें खुशी का चीज़ है। तो ऐसा कुछ वो नहीं है कि अब इसमें वो वाला सिस्टम नहीं है कि कॉपी पेस्ट वाला सिस्टम नहीं है। अगर आपको लगता है करना है तो आप करो, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन यही है कि बस उसमें बढ़िया करके मेरे से बढ़िया हो, अच्छा हो, कोई भी हो, तो
दो चीज़ मेरे से सीख के उसका भी लाइफ हो रहा है, तो उसमें कोई वो नहीं है सर। देखिए अभिषेक जी, क्या बात है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, दिक्कत नहीं है। हाँ जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सो आप दार्जिलिंग से हो? हाँ जी, हाँ जी। दार्जिलिंग आई थिंक बहुत लोग जानते होंगे, बिकॉज दार्जिलिंग टी बहुत पॉपुलर है, फ्लेवर भी एक आता है उसका दार्जिलिंग टी का। सो आप बहुत लोग दार्जिलिंग शायद नहीं भी गए, बहुत व्यूअर्स, और बहुत लोग गए भी हैं, तो अगर कोई दार्जिलिंग जाएगा तो उसको सबसे पहले क्या देखना चाहिए? दार्जिलिंग में तो देखिए सबसे पहले तो वहाँ पर एक्चुअली क्या है, मौसम बहुत बढ़िया चीज़ है मौसम। तो वहाँ पर एनी टाइम 20 डिग्रीज के वो लगभग हो रहेगा। रियली? हाँ जी, हाँ। एक्चुअली मैं भी नहीं गया हूँ। अच्छा। हाँ, मैं खुद भी नहीं गया हूँ, तो मैं भी उन लोगों में से एक हूँ। चलिए आप भी आ जाइए, आप भी आ जाइए। और वहाँ का है ना अभिषेक जी, सबसे बढ़िया है एक वहाँ पर है एक वहाँ पर है टॉयज वो है टॉयज ट्रेन, टॉय ट्रेन। हाँ, ये मैंने काफी देखा, राइट। तो वो भी बढ़िया चीज़ है। तो वहाँ तो देखिए एक आप देखिए हिल स्टेशन, ऐसा बढ़िया ही चीज़ है वहाँ पर। देखिए फैमिली का आप आके आप वहाँ फैमिली को लेके जाके आराम से वहाँ रह सकते हैं और एकदम घूम सकते हैं आराम से। पीसफुल एरिया है वहाँ पर कोई इतना वो नहीं है। देखिए क्राउड इतना नहीं है। अब वो तो देखिए क्राउड तो है ही, सिटी में थोड़ा होता ही है, फिर भी वहाँ के लोग एकदम क्या ऑनेस्ट है वहाँ पर, मेहनत करके खाते। कोई वहाँ पर आपको देख के भी समझ में आ रहा है हमें, राइट। तो ये चीज़ है। देखिए दार्जिलिंग आपको तो जाना है तो ये चीज़ बढ़िया है, वहाँ पर इतना वो नहीं है ज़्यादा। ओके, तब अगर जैसे कि आज की डेट पे आपका जो आउटलेट है नोएडा में 6 आउटलेट है, इसमें टोटल बिजनेस कितना हो जाता है? कितने पीसेस बेच लेते हो आप? इसमें पीसेस तो अभिषेक जी लगभग 10,000 मोमोज एक दिन बन जाते हैं। हाँ जी, हाँ जी। और वो कभी कभार आपका थोड़ा बहुत बच भी जाते हैं। ऐसा हमारा बचता तो नहीं है ऐसा, ऑलमोस्ट चला ही। हाँ जी, ऑलमोस्ट ऐसा निकल ही जाता है ऐसा। तो 10,000 मोमो पर डे, मतलब कि 3 लाख मोमो एक महीने का। अच्छा, हाँ जी, हाँ जी। वो तो देखिए कस्टमर का प्यार है वो। देखिए कस्टमर को मैं एकदम वो देना चाहता हूँ। कस्टमर ने अभी तक जो हमारे को प्यार दिया है वो तो देखिए सराहनीय है। हाँ जी, हाँ। आप लोग ऐसा मार्केटिंग करते हो कुछ, लाइक जैसे आज की डेट पे डिजिटल में काफ़ी चलता है, फेसबुक पे, गूगल ऐड? यही देखिए अभिषेक जी, देखिए ऊपर वाला का ये अभी तक देखिए मेहरबानी है कि मार्केटिंग वगैरह हमने अभी तक देखिए वो रूप में किया नहीं है, जैसे अपना प्रोफेशनल रूप में किया है। देखिए हमारे को देखिए मार्केटिंग हमारा तो खुद कस्टमर है, राइट। वर्ड ऑफ आते, हाँ जी, वर्ड ऑफ वो बोलते हैं ना। हाँ जी, हाँ, कस्टमर आते। देखिए एक चीज़ वो तो वहाँ पर बढ़िया लगते हैं, तो वहाँ से एक से दो लोग को उन्हीं कस्टमर, हाँ जी, उन्हीं कस्टमर बोल देते, फिर 1 से 2 से 4। तो ऐसे करके देखिए हमारा तो अभी तक कस्टमर ही हमारा वो है, मार्केटिंग वो है हमारा अभिषेक जी। आप जैसे थोड़ा अलग चीज़ पूछना चाहता हूँ मैं। हाँ जी, हाँ। आपको सबसे ज़्यादा शौक क्या है? लाइक जूतों का, घड़ियों का, ऐसा एक शौक होता है हर एक बंदे में। आपका शौक देखिए मेरा तो अभी तक मेरा तो देखिए मोमोज को ही एकदम वो करना है और मोमोज को बनाना है। और उसके बाद मोमोज को एक्चुअली दार्जिलिंग को एक्चुअली क्या नेशनल और इंटरनेशनल रूप में उसको एक्चुअली क्या था पॉपुलर करना है, लोगों तक पहुंचाना है। हाँ जी, हाँ जी। देखिए अभी तक मैं देखिए ऐसा ही है, अभी लोकल मार्केट में है, नोएडा में है। इतना फोकस्ड हो आप, मुझे ये बड़ा अच्छा लग रहा है देख के कि आप अपने काम को इतना फोकस कर रहे हो कि आपने अपनी सारी ख्वाहिशें, हाँ जी, हाँ जी, आपने उसको सेकेंडरी कर दिया कि पहले मुझे इस बिजनेस को एक अच्छे मुकाम पे लेके आना है। हाँ जी, हाँ जी। और तब जो भी आपकी ख्वाहिशें हैं आप पूरी करोगे।
हाँ जी, अभी तक तो देखिए वही चल रहे अभी तक तो, और आगे भी है कि नहीं, आगे भी हरे कृष्णा है कि भगवान ने कोई ऐसा वो ना करे कि एकदम रास्ता को एकदम से क्लियरिटी दे, और आगे मेहनत करना अपना काम है कि नहीं, ऊपर वाला का साथ रहेगा तो वो भी आगे धीरे धीरे हो जाएगा आगे। ये क्या बात है, वाह। क्योंकि देखिए जब मेरे पास आज से 15 साल पहले 1 रुपया नहीं था, जॉब नहीं था, तो अपना 15 साल में यहाँ तक आ गए, एक कुछ ना कुछ है कि नहीं, अपने को बच्चे को पढ़ा रहे, अपने को थोड़ा बहुत वो हो रहे, तो और आगे भी वहाँ से उससे भी डबल मेहनत करके और आगे उससे भी और आगे 10-15 साल में आई थिंक लोकल मार्केट बात से समझ पा रहा हूँ। हाँ जी, कि आपने जितना अभी तक बताया है, हाँ जी, उससे मुझे ये समझ में आ रहा है कि मेहनत बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ जी, मेहनत करने से डरो मेरे मत। हिसाब से। हाँ जी, मेहनत करने से बिल्कुल मत डरो। जो चीज़ में जितना मेहनत लगता है पूरी ईमानदारी से कोई भी करो, कोई भी मेहनत है। देखिए जैसे डॉक्टर लोग है कि अपने वो उसमें फोकस रहते हैं कि नहीं, किसी को क्या करना, चीरफाड़ कैसे करना है, किसी का वो कैसे करना है, किसी का है कि नहीं, किसी का वो करना है। जैसे हम इंजीनियर लोग होते हैं, अपना घर को कैसे उसमें से वो अपने डिज़ाइन करना है, उसमें और अच्छा लुकिंग कैसे। तो देखिए अपना लाइन में देखिए अपना हिसाब से मेहनत ही है, मेहनत ही है मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से। और आप अपने लाइन में परफेक्ट होना, हाँ जी, या टूवर्ड्स परफेक्ट कोशिश करना होना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ जी, वाह। मेरे लाइफ का एक्सपीरियंस है। देखिए मैं उतना कुछ देखिए पढ़े लिखे तो यही नहीं है कि नहीं, तो लेकिन तो फिर भी देखिए लाइफ ने अभी तक धक्का मार के इतना तो कुछ देखिए सिखाया है कि तो थोड़ा बहुत आने लगा है कि थोड़ा मेहनत करने से तो कुछ हो जाता है करके थोड़ा माइंड सेटअप तो अब हो गया है। हाँ जी, कहते हैं कि जो प्रैक्टिकल चीज़ें करके आगे बढ़ता है, वो आपको एक यूनिवर्सिटी में भी वो चीज़ें नहीं सिखाई जाती। हाँ जी। यूनिवर्सिटी में आपको पढ़ा के बता देंगे, आप थ्योरी सीख जाओगे, बस जो प्रैक्टिकल जब लोग करने उतरते हैं तो कई लोगों का यही कहना होता है, यार थ्योरी से तो बहुत डिफरेंट है। क्योंकि थ्योरी भी थोड़ा वो ज़रूरत है, लेकिन फिर भी देखिए अब मैं उसमें तो आपको देखिए बाद में आ गया। मैं एक्चुअली क्या देखे, मेरा और मेरा सिस्टर का बच्चे लोग को, तो हम लोग क्या करें कि आगे जाके क्या तो जैसे जैसे आजकल आते हैं वो आते हैं क्या बोलते हैं, HM होटल मैनेजमेंट। हाँ जी, अच्छा। तो आगे जाके बच्चे को वो करके तो फिर क्या उसी में क्या है, देखिए आजकल क्या होता है ना अभिषेक जी, देखिए बाद में जाएंगे आप जाके आगे जाके देखिए कोई भी है कि ना HR रखेंगे, ये रखेंगे कि ना, तो मार्केटिंग मैनेजर रखेंगे, हाँ। तो उसमें वो रखेंगे, तो उसमें देखिए आगे जाके देखिए 50-60 हज़ार 1 लाख तक सैलरी देना ही होता है। तो उसमें अब क्यों ना अपना ही फैमिली का ही कोई बच्चा HM कर लेगा। अरे वाह, कोई भी फील्ड में हो। मुझे बहुत अच्छा लगा आपका थॉट प्रोसेस। सेफ हो गया, मास्टर सेफ हो गया, तो ये भी तो फैमिली बिजनेस को आगे बढ़ाए। हाँ जी, तो हमारा टोटल मिला के क्या कि ना 6 बच्चा है हमारा, तो कोई ना कोई तो उसी में 2-3 बच्चे को सिस्टर को मिला है, तो उसमें 2-3 बच्चे का हम लोग है HM कराने का वो है प्लानिंग है। अब देखिए बच्चे को थोड़ी ना वो हम लोग हाँ जी उसी में पुश नहीं कर सकते, तो फिर भी आगे जाके हो सके बच्चे ने भी ये चीज़ करो, हमारा विजन ये है, बच्चे ने भी हो सके वो हो सके उसमें, अरे मेरा मम्मी पापा का बिजनेस ये है तो मैं भी इसमें थोड़ा सा तो इसको थोड़ा सा हाँ जी मैं इसको पढ़ाई करता हूँ और इस चीज़ को और आगे बढ़ाता हूँ और आगे मैं लेके जा सकता हूँ करके इन लोग ने बच्चे लोग ने भी थोड़ा बहुत अपना वो किए, तो ठीक है वो उन लोग लगा लेंगे बना यही और बाकी से हायर कर लेंगे। मुझे ये जो आपने अभी बोला है ना, ये मुझे लगता है इंडिया के या फिर
पूरे ग्लोब के हर पेरेंट्स को ये चीज़ सोचना चाहिए कि अगर आप अमीर या पैसे वाले जनरेशन से नहीं आते हो, और अगर आपने मेहनत करके आगे बढ़ रहे हैं या बढ़ चुके हैं, तो आपकी पीढ़ी से चीज़ें चेंज होती हैं, राइट? देखिए क्योंकि कभी कभार क्या होता है ना, देखिए और आप थोड़ा सा आगे जाएंगे ना तो वहाँ पर देखिए थोड़ा नॉलेज भी होना चाहिए सर, है कि ना अभिषेक जी? देखिए मेहनत तो देखिए है ही, उसके बाद जाके थोड़ा चीज़ें हाँ नॉलेज भी होगा, तो थोड़ा बहुत इंग्लिश टॉकिंग भी होना चाहिए कि नहीं? आपको लगता है इंग्लिश टॉकिंग इम्पोर्टेंट है? नहीं, देखिए आपको ऐसा कभी कुछ नहीं, उसमें क्या होता है ना, देखिए अभिषेक जी, देखिए कस्टमर का देखिए कस्टमर है कैटेगरी के आते, देखिए है कि नहीं? तो अब जैसे हम लोग नॉर्मल इंसान है, तो देखिए सामने वाला देखिए कस्टमर है नॉर्मल है नहीं होंगे, है कि नहीं होंगे, तो उन लोग डिफरेंट लोग आते है कि नहीं? कोई कहते हैं बच्चे लोग क्या आते इंग्लिश मीडियम में वो पढ़े लिखे होते हैं, तो देखिए अपने समय के हिसाब से तो वो चीज़ देखिए लाइफ में यहाँ चेंज होना जरूरी है, देखिए मेरे हिसाब से। नहीं, बिल्कुल मैं भी इस चीज़ से एग्री करता हूँ। मैं जो पहले बोल रहा था वो यही बोल रहा था कि बहुत इम्पोर्टेंट है, आप जनरेशन चेंज तभी होगा जब आप उसको एजुकेट करोगे, जब आप उसको पढ़ाओगे। हाँ, और एजुकेशन अगर आपके पास है तो नॉलेज बढ़ता है, नॉलेज है आपके पास तो आपका जो प्रेजेंट फैमिली बिजनेस है या फिर जो आप करना चाहते हो कोई भी चीज़, आपको वो करने का एक अंडरस्टैंडिंग मिलता है। तो अगर कोई ये बोले कि एजुकेशन इंपॉर्टेंट नहीं है तो वो भी सही नहीं है। आई थिंक दोनों चीज़ इंपॉर्टेंट है, हार्ड वर्क एंड एजुकेशन, ताकि आप चीज़ों को और अच्छे तरीके से आगे बढ़ा सको। वाह, ये मुझे आपका थॉट बहुत अच्छा लगा। आई थिंक हमारे व्यूवर्स को भी ये चीज़ समझ में आएगा कि क्यों अपने बच्चों को उस डायरेक्शन पे लेके जाना इम्पोर्टेंट है जो आपका थॉट प्रोसेस है। बच्चे माने ना माने फ्यूचर वो बात अलग है, वो तो देखिए अपना लाइफ है। बच्चे है मेरा है तो मैं उसी को एकदम से वो पुश करोगे ऐसा भी नहीं होना चाहिए। अपना माइंडसेट होता है। तो यही है कि अभिषेक जी 10-15 साल हो गया, देखा 15-20 साल हो गया, देखा मार्केट में कस्टमर भी देखिए अलग अलग तरीके से आते हैं, तो देखिए इतना तो एक्सपीरियंस हो गया कि देखिए लाइफ में क्या तो टाइम के हिसाब से कि नहीं, समय के हिसाब से चेंज होना है जरूरी हो गया, तभी आगे लाइफ में बढ़ पाएंगे। अगर चेंज नहीं होंगे तो फिर आप पीछे रह जाओगे, तो पीछे रह जाएंगे। आपको क्या लगता है कि अगर आपके टाइम पे अगर आपने सोचो कि बड़े MBA कॉलेज से MBA किया होता, हाँ जी, आज जो आपका अपना बिजनेस सेटअप है ये थोड़ा डिफरेंट होता? नहीं, वो तो देखिए मैं खैर इतना उसमें तो यकीन है, मैं इतना उसमें वो ध्यान नहीं देता हूँ, यकीन है। देखिए ऊपर वाला ने यकीन है जो अपने को देखिए जो उस टाइम में दे दिया टाइम, बस उस टाइम में देखिए यकीन अपना लाइफ है, तो उस टाइम में देखिए भगवान ने वही उस टाइम में देखा है कि हाँ भगवान है वही दे दिया, आप जाओ वहाँ पर वो करो, मेहनत करो, बस उससे आगे और करो। मैं पीछे से आपको मैं सपोर्ट करूँगा, सपोर्ट मैं आपको उसमें हाँ करते रहूँगा। आप करो। मैंने ये क्यों पूछा था आपसे ये क्वेश्चन, क्योंकि बहुत लोग हैं हाँ जी वो आज भी अपने पुराने समय को लेके सोचते हैं, अरे अगर मैंने ये कर लिया होता तो आज मैं कुछ और कर रहा होता, अगर मैंने ये कोर्स कर लिया होता तो आज जिस नौकरी में हूँ इससे बेटर नौकरी में होता। इसलिए मैं आपसे ये सवाल कर रहा था और आपने जवाब बहुत अच्छा दिया। आई थिंक ये व्यूअर्स को भी समझ में आएगा कि जो पिछला हो गया है उसको याद मत करो, एक्सपीरियंस याद रखो, पर उस पर कभी भी सैड मत हो कि हम ये नहीं कर सकते, अगर हमने ये किया होता तो आज बेटर होता। अपना एक्सपीरियंस याद रखो और फ्यूचर को अच्छे से प्लान करो। आई थिंक ये बहुत अच्छी चीज़ बताई आपने दीपक जी। मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है पॉडकास्ट करके। आपको कैसा लगा अभी तक? नहीं देखिए मैं तो देखिए नॉर्मल इंसान हूँ, देखिए मैं देखिए रोड में खड़ा होता हूँ, रोड में वो करता हूँ, तो आपने मेरे को तो यहाँ पर इतना देखिए ये सब कैमरा देख के मेरे को ऐसा लग रहा है कि अरे मैं कहाँ पर खड़ा हूँ, लेकिन आई थिंक आपने मेरे को है कि ना तो
मेरे थ्रू जो जैसे कोई होते बच्चे होते, कोई आजकल के बच्चे क्या होते हैं ना, बस ये सब चीज़, अरे नहीं और मेरे को तो ये करने के लिए इतना लाख चाहिए, बिजनेस उसमें है कि नहीं, उसमें पढ़ाई करनी है, हाँ जी, इतना पैसा चाहिए, बाहर जाके काम करना है, वही पढ़ना है कि नहीं, MBBS करना है, ये बिजनेस करने के लिए नहीं, अरे उसमें मेरे पास तो कुछ वो नहीं, एक्सपीरियंस नहीं है। तो ये सब चीज़ देखिए अलग बात है कि नहीं, अपना अपना वो तो देखिए अपना अपना समय के हिसाब से वो है, लेकिन फिर भी देखिए अपने आप एकदम जज्बा होना चाहिए, तो कोई भी चीज़ वो नहीं होता मेरे हिसाब से। राइट, कोई काम छोटा नहीं होता, कोई काम छोटा नहीं होता देखिए। हाँ जी राइट। अब मैं खुद उस टाइम मैंने खुद आपको मैंने बता ही दिया उस टाइम में, है ना, खुद अपना स्टीमर लेके हाथ में लेके, है ना, इतना वो लेके अपना यही आप बता ही दिया उस टाइम में। तो यही है कि कोई भी चीज़ का करने से करने के लिए शर्माना नहीं है। हाँ जी, हाँ जी, बहुत बढ़िया बात, बहुत डीप हो गया ये टॉपिक। नहीं कोई बहुत अच्छा लगा, कोई बात नहीं है कि आगे आपका आप जितना व्यूअर्स को या मेन चीज़ है समझ में आना चाहिए कि मेहनत क्या चीज़, तो कहाँ से भी आदमी एक छोटा सा है कि नहीं, एक छोटा सा एक छोटे से गांव से या छोटे से शहर से और विदाउट इन्वेस्टमेंट छोटा मनी लेके भी आदमी थोड़ा बहुत बढ़ सकता है, मेहनत करके थोड़ा बहुत आगे बढ़ सकता है। तो ये चीज़ तो यही अपना होप नहीं समझना चाहिए, ये चीज़ डीपली हो या कैसे भी होगी नहीं। आपको लगता है कि आप ब्लेस्ड हो, भगवान ने आपको ब्लेस किया है, लाइक ये पीछे जो मैंने ब्लेस लगाया है ये आपके लिए लगाया है? नहीं, वो तो देखिए है मेरे को नहीं, देखिए है कि नहीं अभिषेक जी, यहाँ भगवान ने देखिए ऊपर वाला ने तो यहाँ पर देखिए किसी के थ्रू इस धरती में जन्म दिया, तो देखिए हर किसी को देखिए ब्लेस होना चाहिए। अब उसके बाद देखिए आगे अपना उसमें अपना मेहनत है, अपना उसमें वो हार्डवर्क है, अपना उसमें इंसान अपना रास्ता खुद बनाता है और कर्म बोलते हैं ना, कर्म बोलते हैं, अपना उसमें कर्म है। तो देखिए ब्लेस तो देखिए वो तो आपको बता दिया है कि ना, हर किसी को होना चाहिए। और उसमें मेरे को तो और ज़्यादा वो ब्लेस लगता है, भगवान ने इस धरती में जो अपने लिए भी और उसके बाद मेरे थ्रू और लोग को 50-100 लोग के लिए भी है कि नहीं इंस्पिरेशन बने। तो ये ऐसे कस्टमर आए, मुझे ये पहले पूछना चाहिए था, बट अभी ये क्लिक कर रहा है। हाँ जी, ऐसे कस्टमर आए हैं आपके पास जिनके पास शायद पूरे पैसे ना हो पे करने के लिए, और हाँ जी, ऐसा कोई एक्सपीरियंस हुआ है? और क्योंकि वो दिन भर मेहनत करते हैं, बट बहुत लोग होते हैं जो पूरा पैसा अफोर्ड नहीं कर पाते होंगे पे करने का। हाँ जी, तो आपने कभी उनको बोला ठीक है यार मत पे करो, या नहीं आपने बोला पे करो पूरा तभी खिलाऊंगा? क्या ऐसा कभी एक्सपीरियंस हुआ आपको? नहीं, उसमें तो देखिए अब ये जी क्या होता है ना, कोई देखिए कभी कभार क्या होता है उसको बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, अनकंडीशन रूप में भी हो जाते हैं। कभी क्या होता है आजकल तो क्या हो उसका ज़माना हो है ना, ऑनलाइन पेमेंट, तो कभी क्या नेटवर्किंग वगैरह कभी नहीं होता है, तो वो तो फिर वो वाला इशू अलग है। देखिए अब ऐसा तो देखिए अब इतने साल हो गया, 15-20 साल से अब एक ही जगह है कि मार्केट में लगा रहे हैं, तो इतना तो देखिए जान पहचान हो गया कस्टमर को भी। भाई साहब कभी का देखे वॉलेट बेसिस पे, तो ट्रस्ट बेस में, तो कभी का वॉलेट नहीं, कभी का देखे भूल गए, नॉर्मल इंसान ही है, कभी का कोई भी चीज़ हो जाए भूल जाते। तो उसमें देखिए कस्टमर का ऐसा कोई देखिए मेरे हिसाब से तो एक कस्टमर देखिए सब कस्टमर रॉयल ही आते हैं मेरे पास, तो रॉयल कस्टमर ही है। तो 1-2 बार ये आ गया, बाद में आ गया। 1-2 बार कल परसों 4 दिन पहले मेरे पास के 200-250 के सामान लिए थे कुछ। एक कस्टमर यहीं की है कस्टमर, ये अपना 137 सेक्टर 137 पार स्टेट का ये।
तो कि हाँ 250 का था। तो एक्चुअली मैं भी एक्चुअली उधर दार्जिलिंग हाँ मैं गया हुआ था। तो उसी में अपना है उसी में अपना दोस्त वगैरह के साथ में अपना कभी कभार थोड़ा इधर अपना घूम रहे थे। हाँ घूम रहे हैं अपना फैमिली के साथ में। तो ये एक्चुअली 3-4 दिन पहले 250 का वो कुछ सामान लिया थे। तो एक्चुअली मेरा भी उस दिमाग से अब निकल गया था। हाँ जी। तो फिर कल ही एक्चुअली तो कल ही कस्टमर ने मेरे को एक्चुअली फ़ोन किया, अरे दीपक जी आपका एक्चुअली इतना था होगा पेमेंट, शायद नहीं आया होगा। तो ठीक है, तो मैं एक्चुअली ठीक है तो 250 है, मैं उस टाइम आप एक बार चेक कर लीजिए। तो मैंने भी देखा, नहीं सर आप एक बार देख लीजिए, है कि नहीं, मेरा यहाँ तो नहीं आया, शायद आप भी हो सके एक बार है कि नहीं, आप चेक कर लीजिए। तो फिर उस सर ने बोला कि नहीं शायद आए नहीं, मैं आपको उसी टाइम में मैं आपको जस्ट अभी करके आपको स्क्रीनशॉट भेज देता हूँ। अब उस टाइम देखा, अब ऐसे है रॉयल कस्टमर बोलने का मतलब है कि ना इतना साल हो गया मेरे घर लगाने हैं कस्टमर। अब अगर आप भी भूल जाओगे तो कस्टमर नहीं भूलता, तो कस्टमर नहीं बोलता, रॉयल कस्टमर जो है अपना रॉयल कस्टमर। तो ऐसा वो नहीं करते। देखिए अब कोई होता है, देखिए उटपटांग होता है कोई, वो अलग चीज़ है वो। लेकिन अभी तक 99% कस्टमर ऐसे नहीं है कि अब जो आप बाद में अभी कभी कभार तो वॉलेट भूल गया तो नेटवर्क नहीं आया, वो बाद में आके भी तो कर देता। हाँ कर देते, ऐसा नहीं आता। तो ऐसा कुछ नहीं है मेरे हिसाब से, देखा नहीं है मैंने तो अभी तक ऐसा। बहुत अच्छा लगा दीपक जी, हमने बहुत अलग अलग लेवल पे बात किया चीज़ों को। हाँ जी। आई थिंक ये पॉडकास्ट से लोगों को काफ़ी समझ में आएगा, जिनको मोटिवेशन नहीं था काम करने का, या फिर जो करना चाह रहे थे पर नहीं कर पा रहे, और एक्चुअली क्या उनके लिए हाँ जी बहुत मोटिवेशन। और एक्चुअली क्या अभी एक्चुअली आपको मैंने इससे भी पहले बोला था कि यकीन है अब मैं फर्स्ट टाइम ऐसा कुछ वो दे रहा है इंटरव्यू, ऐसे इंटरव्यू दे रहा हूँ अब ऐसा सामने। तो ऐसा यही है कि यही है थोड़ा बहुत नहीं। जैसे आपने मुझे बताया था कि हिंदी आपकी थोड़ी हिंदी थोड़ा बहुत, मैंने इसलिए स्टार्टिंग में बताया भी है व्यूअर्स को, बट उसके बाद भी जितना कोशिश करके तो वहाँ हिंदी इतना नहीं पढ़ाते थे, वो नहीं होता है बंगाली, अब उसके बाद नेपाली भी होता है। तो उसी में वो क्या था पढ़ाई है कि ना, लैंग्वेज बस इतना सर इतना कितना बस इतना पेमेंट ओके वो इतना ही होता है, क्योंकि जितना जरूरत है बिजनेस के लिए उतना ही आता है। तो इसलिए नहीं आई थिंक व्यूअर्स को समझ में आया है। हाँ जी। आपने बहुत कोशिश करके अच्छे से आपने समझाने की कोशिश भी की है। आई थिंक व्यूअर्स को अच्छा लगेगा ये पॉडकास्ट, और मैं आपको रियली थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि आप ये टाइम निकाल के, पहली बात तो आई नो कि ये दिन का समय होता है, ये आपका प्रिपरेशन का टाइम रहता है। हाँ जी। फिर भी आप यहाँ पे आए, वो टाइम निकाल के लो, उसके लिए थैंक यू। आप व्यूअर्स को, हमारे व्यूअर्स जो होंगे वो बेसिकली यूथ और मिड एज मेंस भी होंगे, विमेन भी होंगी। हाँ जी। तो आप उनको क्या एक सजेशन अगर आप देना चाहो, जो कि ऑलरेडी आपने बहुत कुछ बोल दिया, बट इसको अगर कंक्लूड करके एक सारांश के तौर पे कुछ बताना चाहते हो तो आप अभी बता सकते हैं। देखिए अब इतना वो भी है कि नहीं, इतना छोटा ही है मेरा बिजनेस, ऐसा वो तो नहीं है कि अब मैं अपना व्यूअर्स को अब ये है कि नहीं अब बड़ी वो दिखाऊं। हाँ जी, बातें बोल दो, ऐसा नहीं है। नहीं ऐसा कुछ नहीं, आप जो भी बोलोगे श्योर उनके लिए बहुत। फिर भी मेरे हिसाब से, जो मेरा एक्सपीरियंस के हिसाब से, देखिए है कि नहीं, आपके सामने मैं आज यहाँ पर 2-3 वर्ड अपना अभिषेक जी के या अपना पॉडकास्ट के थ्रू में कुछ आपको कुछ वो करो, तो देखिए थोड़ा बहुत है कि नहीं पॉपुलैरिटी ही अभी है कि ना आंटी मोहम्मद का, वो तो देखिए थोड़ा बहुत अब वही है कि अब सही बात, अब फाइनेंशियल उसकी वजह से अभी थोड़ा वो
आगे बढ़ नहीं पा रहे हम लोग, तो आगे होगा धीरे धीरे वो भी। तो फिर भी मैं एक चीज़ आप सबको व्यूअर्स को बताना चाहता हूँ कि देखिए लाइफ में एक्चुअली क्या हारने मानने हैं कोई भी कंडीशन में। अब कोई होता है ना, अरे ये अपना मेरे पास ये चीज़ है, डिग्री नहीं है, ये नहीं है, तो ये चीज़ में क्या अड़गना नहीं है कभी भी मेरे हिसाब से। अब जो अपने पास है स्किल है बस उसी में उसी में फोकस करना है। तो देखिए लाइफ में लेकिन हार्ड वर्क तो कंटिन्यू रूप में करिए तो लाइफ में सफलता मिलेगा मेरे हिसाब से, मेरा अपना एक्सपीरियंस के हिसाब से। तो सफलता मिलना चाहिए ऐसा। देखिए ऊपर वाला कोई किसी का वो तो नहीं, देखिए बुराई तो नहीं चाहते। मेहनत आप खुद करेंगे तो एकदम दिल से करेंगे और एकदम क्या अच्छी फील्ड में करें। ये नहीं कि ये नहीं गलत चीज़ में गलत काम में मेहनत नहीं करना है। तो एकदम अच्छी चीज़ में करिए, एकदम अपना ये अपना क्या बोलते हैं सोशल रूप में वो करी है। हाँ जी जो सोशल मीडिया के थ्रू भी आजकल बहुत बढ़िया वो मार्केटिंग। हाँ जी राइट। तो इसलिए यही है कि सोशल मीडिया के थ्रू भी अभी तो यही आपको बोला मैंने कि नहीं, ये अपना टाइम का चेंज है, यह समय हर परिवर्तन तो होना ही चाहते हैं। आजकल हर किसी के लिए एक जैसा रहता भी नहीं है, बेटर होता है आजकल तो क्या ये मार्केटिंग भी जरूरी है। देखिए अब उस टाइम में क्या पब्लिक आते थे तब, लेकिन अब वो वाला पब्लिक वो वाला है कि नहीं, समय नहीं है कि अब थोड़ा पब्लिक तक पहुंचना पड़ता है क्योंकि आजकल ये सब आ गया, सोशल मीडिया आ गया। तो यही है मेरा यही है लास्ट में बोलना है व्यूअर्स को कि देखिए हार्ड वर्क करी है तो अपना वही कंटिन्यू करिए हार्ड वर्क, तो लास्ट में मिलना ही है मेहनत का फल मेरे हिसाब। हाँ जी वाह, थैंक यू दीपक जी। कैसा लगा? एकदम बढ़िया लगा अभिषेक जी, आपने मेरे को इतना, फिर भी मैं एक बार आपको यही आपको जाने का टाइम है बोलना चाहता हूँ कि है कि ना, आप तो आज से पहले मैं ऐसा कभी है कि नहीं ऐसा उसके थ्रू मैं कभी गया ही नहीं, तो कभी किसी ने इतना वो भी नहीं हुआ। तो आपने मेरे को आपका टाइम निकाल के जो आपने मेरे को इनवाइट किया, जो आपके प्रोग्राम आपका इस प्रोग्राम का फर्स्ट गेस्ट आपने मेरे को फ्रॉम द ऑर्डिनरी पॉडकास्ट का फर्स्ट गेस्ट, तो फर्स्ट गेस्ट आपने मेरे को एज आपने मेरे को इनवाइट किया, उसके लिए मैं आपका और आपका सारा टीम को मैं एकदम दिल से मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ मैं। और अगर आप नोएडा में हैं तो डेफिनेटली आइए, ट्राई करिए और डिफरेंस फील करिए। ठीक, ओके दीपक जी, थैंक यू सो मच। ओके, बहुत अच्छा रहा, थैंक यू सो मच। आपने इस टाइम मेरे को टाइम मिला के आपने मेरे को इनवाइट किया, धन्यवाद आपको भी। धन्यवाद सारा व्यूअर्स को। और प्लीज़ आप जितना व्यूअर्स है आप लोग, तो उसमें है कभी ना कभी है कि ना आंटी मोमोज में आप लोग भी आए होंगे, तो और भी आ जाइए, और भी है कि नहीं बहुत बढ़िया बताइए अगर आप गए। हाँ जी कमेंट करके बताइए। तो उसमें ठीक है आ जाइए। और बाई चांस जो मेरा है कि ना, जो उसमें से अभी मेरा कुछ भी हो उसमें है कि ना कमी कमजोरी हो सकता है, तो आप मेरे डायरेक्ट आके भी हाँ जी डायरेक्ट आके भी आप मेरे को बता दीजिए कि आपका एक छोटा भाई कोई भी हो, छोटा बेटा हो, कोई भी हो, ठीक है, वो आपने मेरे को समझ के आप सजेशन फीडबैक दे दीजिए, क्योंकि वो तो उससे और भी आगे मेरे जाने में क्या हमें जाने में मेरे को बेटर बनाएंगे, तो और भी आगे जाने को तो मेरे को उसमें क्या उसमें हेल्प मिलेगा। हाँ जी वाह, वेरी नाइस।
ओके, ठीक। थैंक यू दीपक जी एंड थैंक यू व्यूअर्स फॉर लिसनिंग। अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया देन कमेंट में लिख के बताइए, और अगर कोई भी क्वेश्चंस हैं डायरेक्टली दीपक जी से या फिर इस कमेंट बॉक्स में लिख के हमसे टच में आप रह सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में, बाय बाय। ठीक है, हरे कृष्ण, बाय। थैंक यू दीपक जी। ओके, वेलकम।